नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल साइंस का 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैंने एक मॉडल सेट को लेकर के आया है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसको टेस्ट लगाएं और आप अपने तैयारी को इम्प्रूव करें। तो चलिए क्वेश्चन टाइम को वेस्ट किए बिना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है। तो लेंस का जो क्षमता का ऐसे मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। उसका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरण पुंज कहा जाता है। अगर किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो कोलाइड कहा जाता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की प्रतिरोध कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे 50 से 100 ओम के बराबर होता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसका अगला क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो NY/R होगा, आप इसे याद रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम निहित है किसमें। तो V बराबर IR होता है ओम के नियम। और इसको भाषा के रूप में कहा जाए तो आप इससे याद रखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो धारा विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसको एम्पियर में मापी जाती है। उसका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरणों अवलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ये निर्गत कोण कहा जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है। तो 1/10, यानी कि कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 1/10 सेकेंड के लिए ही बनता है। उसका सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी कितनी होगी। तो अनंत हो सकती है। उसका किसी दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही छोटा होता है, आप याद रखेंगे। अमीटर से धारा को मापी जाती है। उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। शक्ति कही जाती है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जस्ता से बना होता है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में। क से कैगा, क से कर्नाटक, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया है उससे हमको दोनों विलेय और अविलेय दोनों प्रकार की लवण प्राप्त हो सकती है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे आप याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब हैं ये सब। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र रहता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। बिल्कुल आसान है, धातु कर्म कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सही है। तो इसमें सही को जाँच करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो धोबन सोडा का रासायनिक फार्मूला है। उसका निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। तो खड़िया जो है वो विजातीय यौगिक है। निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। 13 होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन होता है कमरे के ताप पर द्रव। और पारा जो है वो धातु होता है क्योंकि इसमें चमक होती है और ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है पारा, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बिल्कुल लिथियम को काटा जा सकता है। इरिथियम में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, कौन कौन से। दोनों सिग्मा बंधन मौजूद होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। सहसंयोजक आबंध जो होता है वो 7 होता है। इथेन में 6 होता है, आप इस नहीं 7 होता है, बिल्कुल सही है 7 होता है। उसका CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का होता है। और एल्कीन का होता है
H2N यानी CnH2n होता है ओनली, और एल्काइन में -2 यहाँ पर कर सकते हैं। नीलत होता है का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होता है CuSO4 × 10H2O। आवर्त सारणी के उदार स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, क्षारीय धातु कहलाते हैं। उसके बाद सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ की थी 1970 ईस्वी से, और सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन से। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, उत्सर्जन से वृक्क जो है वो संबंधित है। वृक्क क्या काम करता है, तो रक्त को छानने का काम करता है। आप अब सब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। और ये 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त को छानता है। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो ये सभी के सभी आवश्यक है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर आती है, जल से आती है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। बाकी ये जितने भी है सब के सब ये मानवीय हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहा जाता है। खाली स्थान को दरार कहेंगे तो इससे आप याद रख सकते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है, और वर्तिका और अंडक जो है वो स्त्री प्रजनन अंग है। द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में होता है। और अमीबा किससे मतलब भोजन करता है, तो कूटपाद के माध्यम से भोजन करता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, मेंडल को। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, जंगली जानवर को। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते। हाँ, इस तरह से हमारा मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है, तो आप इसे देख करके जाइए और इम्प्रूव कीजिए अपने एग्ज़ाम को। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।